हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है सेंसस ऑफ इंडिया 2027। देखिए, सेंसस ऑफ इंडिया ये करंट अफेयर्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ट्रेंडिंग टॉपिक है, जो कि काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। मैक्सिमम हर एग्जाम में फ्रेंड सेंसस ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो जो प्रीवियस सेंसस है ये 2011 में कंडक्ट किया गया था और इसे हर 10 ईयर्स के गैप में कंडक्ट किया जाता है। तो नेक्स्ट 2021 में होना था, बट ड्यू टू कोविड पैंडेमिक इसे पोस्टपोन किया गया। अब जो है ना, फाइनली इसे कंडक्ट किया जा रहा है इन 2026-27। तो आज की इस वीडियो में हम सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से यहाँ पे की फीचर्स हैं रिलेटेड टू सेंसस ऑफ इंडिया 2027, कौन से फेजेस में से कंडक्ट किया जा रहा है, और बाकी जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सभी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो जो सेंसस 2027 है ना, ये काफ़ी मायनों में हिस्टोरिक है, क्योंकि काफ़ी सारे न्यू फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं। तो अगर हम बात करें क्या नए फीचर्स इसमें हैं, डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पे हम शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। देखिए, ये इंडिया का पहला डिजिटल सेंसस है। सेकेंड, यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंडिया में ना जो यहाँ पे इसे पहली बार कास्ट बेस्ड यहाँ पे इन्यूमरेशन जो है, काउंटिंग जो है ये की जाएगी। साथ में यहाँ पे जो गवर्नमेंट पोर्टल्स यहाँ पे दिए जाएंगे बाय गवर्नमेंट, यहाँ पे सिटीजन जो है ना अपनी फैमिली की डिटेल खुद से एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे सेल्फ एन्यूमरेशन का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ये इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड साथ में यहाँ पे मैस्कॉट्स भी दिए गए हैं। 2 मैस्कॉट हैं, प्रगति एंड विकास। इन सभी के बारे में वीडियो में मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगी, तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं सेंसस ऑफ इंडिया 2027 के बारे में। देखिए, द सेंसस ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइजेस अंडरटेकन एवरी 10 ईयर्स। ध्यान रखिए, एवरी 10 ईयर्स के बीच में से कंडक्ट किया जाता है, थ्रू विच डेटा रिगार्डिंग द कंट्रीज पॉपुलेशन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एंड हाउसिंग इज कलेक्टेड। तो ये इंडिया का लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है, जो कि हर 10 साल में कंडक्ट किया जाता है। और यहाँ पे क्या चीज़ की काउंटिंग की जाती है? कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है ये काउंट की जाती है। इंडिया में जो लोग हैं उनके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और हाउसिंग की डेटा को कलेक्ट किया जाता है। द सेंसस ऑफ इंडिया 2027 मार्क्स द कंट्रीज 16th सेंसस ओवरऑल एंड 8th सेंसस सिंस इंडिपेंडेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। 2011 का जो सेंसस था ना, ये 15th सेंसस था टोटल इंडिया का, एंड 7th सेंसस था इंडिपेंडेंट इंडिया का। और ये क्वेश्चन इतने सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो अब क्योंकि 2027 में न्यू सेंसस आ गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इंडिया का 16th सेंसस है एंड इंडिपेंडेंट इंडिया का 8th सेंसस है। इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली डिजिटल सेंसस बीइंग कंडक्टेड इन 2 मेन फेजेस। तो अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि इंडिया का पहला डिजिटल सेंसस कब किया गया है कंडक्ट, तो ये किया गया इन द ईयर 2027। ऑल राइट, अब इसे देखिए 2 फेजेस में कंडक्ट किया जा रहा है। कौन से ये फेज़ है? पहला फेज़ जो है ना, ये हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस है, जिसे अप्रैल 1 से शुरू किया गया है और ये सितंबर 30 तक चलने वाला है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू गैदर डिटेल्स रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ हाउसेस, अवेलेबल एमिनिटीज़ एंड एसेट्स। तो जो भी हाउसेस की कंडीशंस हैं, एमिनिटीज़ और एसेट्स हैं, इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना, ये फर्स्ट फेज़ का काम होने वाला है, ऑब्जेक्टिव होने वाला है। फेज़ 2 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फरवरी 2027 में कंडक्ट किया जाएगा। रेफरेंस डेट है March 1, 2027 फॉर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और रेफरेंस डेट फॉर स्नो बाउंड एरियाज़ यहाँ पे दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के लिए October 1, 2026। ऑलराइट, तो इस तरीके से 2 फेजेस में जो है यहाँ पे जो हाउस लिस्टिंग, हाउसिंग सेंसस है एंड पॉपुलेशन एनुमरेशन है, इसे कलेक्ट किया जाएगा इसके डेटा को। ओके, अब बात करते हैं की फीचर्स ऑफ सेंसस 2027। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यह इंडिया का पहला डिजिटल सेंसस होगा। डिजिटल सेंसस का मीनिंग क्या है? अ मोबाइल ऐप एंड अ ऑनलाइन पोर्टल आर बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर डेटा कलेक्शन। तो यहाँ पे मोबाइल ऐप एंड ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जो यहाँ पे डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। और ये जो ऑनलाइन पोर्टल होने वाला है ये है censusindia.government.gov.in। कास्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन की हम बात करें, तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया डेटा इज बीइंग कलेक्टेड फॉर कास्ट अदर देन SC एंड ST। तो यहाँ पे इंडिया में पहली बार, इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार ऐसा होगा कि कास्ट डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। सेल्फ एनुमरेशन क्या है? सिटीजन कैन विजिट द गवर्नमेंट पोर्टल देमसेल्व्स टू एंटर दियर फैमिली डिटेल्स। तो जो सिटीजन्स हैं वो फैमिली डिटेल्स, अपने फैमिली की डिटेल्स को गवर्नमेंट पोर्टल के थ्रू जो डिटेल्स है उसे एंटर कर सकते हैं। मैस्कॉट क्या है? यहाँ पे 2 मैस्कॉट्स हैं, प्रगति एंड विकास। तो प्रगति एक फीमेल एनुमरेटर है एंड विकास अ मेल एनुमरेटर।
have been designated as the phases of this census. All right, तो ये हो गए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सेंसस 2027. अब चलिए एमसीक्यू में डिस्कस कर लेते हैं अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो टोटल यहाँ पे मैंने आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है. तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको क्विक अपडेट देना चाहती हूँ हमारे पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com. यहाँ पे आपको ईयरली ई बुक मिल जाएगी, जहाँ पे आपको जैन टू दिसंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे. आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये ई बुक होगा, जहाँ पे 1 ईयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं. साथ में हर मंथ की आपको मंथली ई बुक जो है ये मिल जाएगी यहाँ पे हमारे वेबसाइट में, जहाँ पे हर मंथ सिंगल मंथ के 600+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं. इसका फॉर्मेट आप यहाँ पे देख सकते हैं. सभी क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में होंगे विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पिक्चर्स. यहाँ पे आपके लिए सभी क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं. ई बुक का फीचर क्या होता है, देखिए आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये प्रिंट हो सकता है. यहाँ पे 80+ पेजेस आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और MCQs हैं विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. साथ में देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों को यहाँ पे जनरल स्टडीज़ की या फिर जनरल नॉलेज की बुक चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर. तो यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ की 1 लाइनर बुक, इसके साथ में यहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस की बुक्स मिल जाएंगी और इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट NCERT नोट्स, इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस एंड ज्योग्राफी के आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं. साथ में फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है वीडियोज़ के PDF के लिए. तो इस वीडियो का जो PDF है ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर. यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री PDF का, वहाँ पर जाके आप इस वीडियो के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं. साथ में हमारे ऐप में आपको GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ और साथ में 25,000+ GS टेस्ट मिल जाएंगे. तो ज़रूर इंस्टॉल करिएगा रवि स्टडी ऐप. यहाँ पे आपको PDFs एंड टेस्ट जो है मिल जाएंगी. ऑल राइट, देखिए आपका पहला क्वेश्चन जो है ये रहने वाला है, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर सेंसस 2027 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो सेंसस 2027 के लिए जो भारत सरकार के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, ये है सुदर्शन पटनायक. ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर. सुदर्शन पटनायक फ्रेंड्स काफ़ी फेमस सैंड आर्टिस्ट हैं, पद्मश्री अवॉर्डी हैं एंड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं. इन्हें पद्मश्री से अवार्ड किया गया था, सम्मानित किया गया था इन द ईयर 2014. ठीक है, और इन्हें क्यों यहाँ पे बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर, इसकी हम बात करें तो देखिए ये कॉम्प्लेक्स सोशल इश्यूज़ को जो है ना विजुअल स्टोरी टेलिंग से काफ़ी इजीली एक्सप्लेन करते हैं और इसीलिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फॉर सेंसस 2027. राइट, पिक्चर आप देख सकते हैं, ये है सुदर्शन पटनायक जी. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच सेंसस ऑफ कंट्रीज द 2027 सेंसस ऑफ इंडिया. भारत की जनगणना 2027 देश की कुल कौन सी जनगणना है. तो ये इंडिया की टोटल अगर हम बात करें तो 16th सेंसस होने वाली है. जो पहला सेंसस है ना ये कंडक्ट किया गया था इन द ईयर 1872 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टेन्योर ऑफ लॉर्ड मेयो. ठीक है, उस समय वाइसरॉय थे लॉर्ड मेयो. उस समय इंडिया का पहला सेंसस कंडक्ट किया गया था और इसके बाद अब जो 2027 में ये सेंसस हो रहा है, ये 16th सेंसस है हमारे इंडिया का. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया विल द 2027 सेंसस बी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इतने सारे एग्जाम में पूछा गया है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जनगणना 2027 स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना होगी. तो इंडिपेंडेंट इंडिया की अगर हम बात करें तो ये 8th सेंसस है. तो ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर. तो इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था इन द ईयर 1947, इसके बाद जो पहला सेंसस है ये 1951 में कंडक्ट किया गया था. तो इस तरीके से 2027 का जो सेंसस है ये 8th है इन दिस सीरीज. और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि डिजिटल सेंसस कौन सा है, तो फर्स्ट डिजिटल सेंसस ऑफ इंडिया है इन द ईयर 2027. नेक्स्ट है, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ सेंसस 2027. जनगणना 2027 का स्वरूप क्या है. तो ये फुल्ली डिजिटल होने वाला है. व्हाट इज द मेन मोटो ऑफ सेंसस 2027. जनगणना 2027 का मुख्य नारा क्या है. तो जो यहाँ पे मोटो दिया गया है ये है यहाँ पे पब्लिक वेलफेयर थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन, यानी जन भागीदारी से जन कल्याण. नेक्स्ट, हु इज द ऑफिशियल मैस्कॉट फॉर सेंसस 2027. जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक शुभंकर कौन सा है. तो यहाँ पे 2 मैस्कॉट्स जो है ना ये गवर्नमेंट के द्वारा बताए गए हैं और ये हैं प्रगति एंड विकास. और पिक्चर आप देख सकते हैं, प्रगति एंड विकास. तो प्रगति जो है ये यहाँ पे फेम एनुमरेटर है एंड विकास है मेल एनुमरेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल सेंसस.
भारत की पहली डिजिटल जनगणना कौन सी है? तो 2027 का जो सेंसस है ये इंडिया का पहला डिजिटल सेंसस है। Which new dimension has been added to the 2027 census for the first time since 1931? तो 1931 के बाद पहली बार 2027 में कौन सा नया आयाम जोड़ा गया है? तो 1931 के बाद जो यहाँ पे न्यू थिंग ऐड किया गया है, न्यू डायमेंशन ऐड किया गया इन द सेंसस, ये है कास्ट बेस्ड एनुमरेशन। तो कास्ट बेस्ड एनुमरेशन जो है इसकी शुरुआत की गई है इन 2027 सेंसस। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री कंडक्ट्स द सेंसस फॉर 2027? जनगणना 2027 का संचालन कौन सा मंत्रालय करता है? तो इसे कंडक्ट किया जाएगा बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो यहाँ पे द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सेंसस कंडक्शन। हु इज द करंट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया? वर्तमान में भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन है? तो इनका नाम है मृत्युंजय कुमार नारायण। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बाय व्हाट नेम इज द फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस 2027 नोन? जनगणना 2027 का पहला चरण किस नाम से जाना जाता है? तो जो पहला फेज है यहाँ पे ये जाना जाएगा एज हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, और ये फर्स्ट फेज जो है ना इसकी शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी अप्रैल से, और ये सितंबर तक कंप्लीट किया जाएगा। अ लिस्ट ऑफ हाउसेस एंड हाउसिंग रिलेटेड डेटा इज कलेक्टेड। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन 2027 सेंसस? तो जो 2027 का फर्स्ट फेज होने वाला है सेंसस का, इसमें कौन से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? तो यहाँ पे एक लिस्ट बनाया गया है ऑफ टोटल ऑफ 33 क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे। When will be the second phase of census 2027? The population enumeration begin. जनगणना 2027 के दूसरे चरण जनसंख्या गणना की शुरुआत कब होगी? इसकी शुरुआत होगी 1 फरवरी 2027 को। अंडर विच एक्ट इज द 2027 सेंसस बीइंग कंडक्टेड? जनगणना 2027 किस अधिनियम के तहत आयोजित की जा रही है? तो इसे अंडर सेंसस एक्ट 1948 के तहत कंडक्ट किया जा रहा है। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर सेल्फ एनुमरेशन? स्व गणना के लिए कौन सा पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो इस पोर्टल का नाम है यहाँ पे se-census.gov.in। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द अप्रूव्ड एस्टिमेटेड बजट फॉर 2027 सेंसस? जनगणना 2027 के लिए अनुमानित बजट कितना स्वीकृत किया गया है? तो ये जो टोटल यहाँ बजट बताया जा रहा है ये है 11,718.24 करोड़। What has been set as the official reference date for the 2027 census? जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक संदर्भ तिथि क्या तय की गई है? यह है 1 मार्च 2027। The reference date for the most parts of the country is midnight on March 1, 2027, और स्नोई रीजन के लिए ये डेट सेलेक्ट किया गया है October 1, 2026। When did the first phase of census 2027 begin? जनगणना 2027 का पहला चरण जो है ये कब से शुरू हुआ है? तो इसकी शुरुआत की गई है 1 अप्रैल 2026 से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटा सा रिमाइंडर है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके लिए इंक्लूड किया है। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ 2027 सेंसस दैट डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम प्रीवियस सेंसस? तो जनगणना 2027 की सबसे बड़ी विशेषता क्या है जो इसे पिछली जनगणनाओं से अलग बनाती है? तो ये जो है ना ये इंडिया का पहला डिजिटल सेंसस होने वाला है। इट इज़ द फर्स्ट डिजिटल सेंसस ऑफ इंडिया। तो ये इसकी खास बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस विल द डेटा फ्रॉम 2027 सेंसस बी यूज्ड? जनगणना 2027 के आंकड़ों का उपयोग किस संवैधानिक प्रक्रिया के लिए किया जाएगा? राइट आंसर, डिलिमिटेशन ऑफ लोकसभा सीट्स। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेफरेंस डेट फॉर सेंसस 2027 फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विल बी? केंद्र शासित प्रदेश
लद्दाख के लिए जनगणना 2027 का संदर्भ तिथि क्या है? तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, जो स्नोई रीजन है इसके लिए जो रेफरेंस डेट दिया गया है ये है October 1, 2026. Option number D is the right answer. In how many phases will the government conduct the population census 2027, including the caste census? सरकार कितने चरणों में जाति जनगणना सहित जनसंख्या जनगणना 2027 का संचालन करेगी? तो इसे 2 फेजेस में कंडक्ट किया जा रहा है। Sudarshan Patnaik, who has been appointed as the brand ambassador for Census 2027, is famous for which art form? सुदर्शन पटनायक, जिन्हें जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये फेमस है फॉर सैंड आर्ट। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन विच ईयर वॉज सुदर्शन पटनायक ऑनर्ड विद इंडियाज 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द पद्मश्री? तो वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया था ये सुदर्शन पटनायक को किस वर्ष भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इन द ईयर 2014। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। What new facility has been provided to citizens in 2027 census to fill in their details from the comfort of their home? जनगणना 2027 में नागरिकों को घर बैठे अपनी जानकारी भरने के लिए कौन सी नई सुविधा दी गई है? तो यहाँ पे सेल्फ एनुमरेशन का जो यहाँ पे फैसिलिटी है ये प्रोवाइड किया गया है टू द पीपल ऑफ इंडिया। When was the first census conducted in India? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो है ना करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस डिस्कस किए। अब कुछ थ्योरी जो होता है या फिर स्टैटिक पोर्शंस है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? तो भारत में जो पहली जनगणना थी ये कब हुई थी? तो यहाँ पे आपसे इंडिपेंडेंट इंडिया का नहीं पूछा जा रहा है, इन टोटल पूछा जा रहा है। तो इंडिया का पहला सेंसस कंडक्ट किया गया था इन द ईयर 1872। व्हेन डिड द रेगुलर सेंसस बिगिन इन इंडिया? तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई, यानी कि इसे हर 10 ईयर में कंडक्ट किया जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट जो है ये शुरुआत था इन द ईयर 1881। ड्यूरिंग हुज टेन्योर वाज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? तो भारत में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के टेन्योर में जो है ना यहाँ पे पहला सेंसस कंडक्ट किया गया था इन इंडिया। ड्यूरिंग हुज टेन्योर डिड द रेगुलर सेंसस बिगिन? प्रथम नियमित जनगणना किसके काल में शुरू हुई थी? तो लॉर्ड रिपन जब वॉइस रॉय थे यहाँ पे उस समय रेगुलर सेंसस की शुरुआत की गई थी। इन विच ईयर डिड द सेंसस बिगिन इन इंडिया इन अ रेगुलर एंड साइंटिफिक मैनर? भारत में नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना किस वर्ष शुरू हुआ है? तो इसकी शुरुआत हुई है इन द ईयर 1881। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इज अ पॉपुलेशन सेंसस यूजुअली कंडक्टेड इन इंडिया? भारत में सामान्यतः जनसंख्या जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है? तो पॉपुलेशन सेंसस एवरी 10 ईयर्स यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस ईयर इज नोन एज ग्रेट डिवाइड इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किस जनगणना के वर्षों को भारत में जनसांख्यिकी इतिहास में ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है? तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड हम कहते हैं 1921 को। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सेंसस? भारतीय जनगणना के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? यह है हेनरी वॉल्टर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच मिनिस्ट्री कंडक्ट्स द सेंसस इन इंडिया? भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के द्वारा सेंसस को कंडक्ट किया जाता है। द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडियन सिटी वॉज कंडक्टेड इन 1830 बाई? किसी भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आयोजन किया गया था बाई हेनरी वॉल्टर। In India, census operations are conducted in 2 phases. What are these 2 phases? भारत में जनगणना कार्य को 2 चरणों में आयोजित किए जाते हैं। तो ये 2 चरण क्या हैं? तो इसमें सबसे पहले आती है हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस और सेकेंड फेज में कंडक्ट किया जाता है पॉपुलेशन एनुमरेशन। व्हाट टाइप ऑफ सर्वे इज अ सेंसस? जनगणना किस प्रकार का सर्वेक्षण है? तो ये एक एनुमरेशन सेंसस होता है। In the census of India, a person is considered main worker if they work for more than dash days in a year.
भारत की जनगणना में उस व्यक्ति को मुख्य कर्मचारी माना जाता है जो वर्ष में डैश से अधिक दिन कार्य करता है। तो अगर साल में कोई भी व्यक्ति 183 डेज वर्क करता है तो उसे एक मेन वर्कर के रूप में जाना जाता है। द फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस इन इंडिया वॉज कंडक्टेड इन। भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना डैश में की गई थी। तो इकोनॉमिक सेंसस की शुरुआत की गई थी इन द ईयर 1977। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। In India, the census is conducted under the provision of Census Act 1948. In India, the first census of the 21st century was conducted in। भारत में 21वीं शताब्दी की पहली जनगणना डैश में आयोजित की गई थी। राइट आंसर 2001। Under which of the following Ministry of Government of India does the Office of Registrar General and Census Commissioner fall? तो महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये वर्क करते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इन हाउ मेनी फेजेस विल द 2027 सेंसस ऑफ इंडिया बी कंडक्टेड? भारत की जनगणना 2027 को कंडक्ट किया जाएगा 2 फेजेस में। इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस इज द 2027 सेंसस बीइंग कंडक्टेड? जनगणना 2027 कुल कितनी भाषाओं में आयोजित की जा रही है? तो इसे टोटल 16 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाएगा। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्न्स द पॉपुलेशन सेंसस? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या गणना को नियंत्रित करता है? तो ये है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 246। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे डबल स्टार जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेंसस इंक्लूडेड एज अ सब्जेक्ट? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जनगणना को एक विषय के रूप में शामिल किया गया है? तो ये मेंशन्ड है 7th शेड्यूल में। अंडर विच लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डज द सेंसस फॉल? जनगणना संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अंडर द यूनियन लिस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनियन लिस्ट के अंडर में जो है ना यहाँ पे आता है सेंसस। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द सेंसस? जनगणना आयोजित करने का उत्तरदायित्व किस सरकार के पास होता है? राइट आंसर ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। आर्टिकल 82 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्राइमरली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स आफ्टर ईच सेंसस की बात करता है। नेक्स्ट एंड आपका लास्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैज द रीएडजस्टमेंट ऑफ लोकसभा सीट्स, जिसे हम डिलिमिटेशन कहते हैं, बीन फ्रोजन अंटिल द ईयर 2026? तो इसे 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 से जो है फ्रीज कर दिया गया है अंटिल 2026। ओके, तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम सेंसस 2027। आई होप आपको यहाँ पे हर एक पॉइंट क्लियर हो गया है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको बताना है हमें कमेंट करके। पहला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर सेंसस 2027 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? नेक्स्ट, हु इज द ऑफिशियल मैस्कॉट फॉर सेंसस 2027? एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द रेगुलर सेंसस बिगिन इन इंडिया? तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये तीनों का आंसर जो है आपको हमें बताना है कमेंट करके। ओके, साथ में फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। यहाँ पे आपको ईयरली ई बुक, जहाँ पे आपके लिए जैन टू दिसंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, ये मिल जाएगा। इसके साथ मंथली ई बुक, जहाँ पे आपके लिए ईच एंड एवरी मंथ के 600+ MCQ कवर किए जा रहे हैं, ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे हाईलाइट्स आप देख सकते हैं, करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये आपके लिए यहाँ पे कवर किए गए हैं। मंथली ई बुक का जो यहाँ पे फॉर्मेट है ये कुछ इस तरीके का होने वाला है। MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस होंगे, पिक्चर इंक्लूडेड है एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पे साथ में इंक्लूड किए गए हैं। तो ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। 80+ पेजेस यहाँ पे शामिल हैं और MCQs अब जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ मिलने वाले हैं। ऑलराइट, साथ में फ्रेंड्स अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। तो यहाँ पे अगर जो भी बुक ऑर्डर करते हैं आप, ये आपके घर तक डिलीवर हो जाएंगी। यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ की 1-लाइनर बुक, जनरल नॉलेज की बुक, जनरल साइंस एंड NCERT नोट्स, हिस्ट्री, साइंस एंड ज्योग्राफी की भी आपके लिए अवेलेबल हैं। ऑलराइट,
साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है पीडीएफ की। तो इस वीडियो का जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसे आप प्ले स्टोर से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री पीडीएफ का, यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे वीडियोज़ आप देख रहे हैं उसके पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ में फ्रेंड्स हमारे ऐप में आपको जीके एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, 25,000 जीएस टेस्ट, साथ में करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब वीडियो नोट्स आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।